बनाए गए वो भी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र राघव प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ हैं। हम नारायण जी बारठ से बात करेंगे वीरेंद्र बेनीवाल को लेकर। वीरेंद्र बेनीवाल जो कि छात्र राजनीति से निकलकर और मंत्री तक के ओहदे पर पहुंचे, और जब पिछली गहलोत सरकार का निर्माण हुआ था तब उन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया था, और काफी संजीदा व्यक्ति माने जाते हैं राजनीति में, बहुत कम बोलते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, और यही संसदीय आचरण के लिए वो अब तक विधानसभा में जाने गए। और पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनके पिता भी मंत्री रहे थे, और गंगानगर हनुमानगढ़ डिवीजन को बहुत फायदा भी इस नए पुनर्गठन में मिला है। नारायण जी क्या मानते हैं आप वीरेंद्र बेनीवाल को लेकर? उनको सियासत विरासत में मिली है। उनके पिता मरहूम भीमसेन बड़े सदा सहिष्णु और स्थापित नेता थे, और भीमसेन जी को जाहिर है कि सियासत कांग्रेस की विरासत से मिली थी। उत्तरी राजस्थान से नुमाइंदगी करेंगे, और जब ये मुख्य सचेतक थे, मुख्य सचेतक का काम ऐसा काम होता है कि उनको संसदीय कार्य में निष्णांत होना पड़ता है। वो शिक्षक नहीं सही संसदीय कार्य का, लेकिन मॉनिटर तो होता है। बाकी एमएलए विद्यार्थी होते हैं जो नए आते हैं, तो उस काम में मुख्य सचेतक का काम एक तरह का सचेतना, एक आह्वान होता है, वो उन्होंने बखूबी किया है। उनके व्यवहार में एक सौम्यता है, शालीनता है, एक सज्जनता है, उसका उन्होंने निर्वाह किया सदन में लगातार हम देखते हैं। ये एक मेकिंग ऑफ ए न्यू पर्सनालिटी भी कांग्रेस के पैमाने पर मैं देखता हूं कि एक जो जाट वर्ग है उसके अंदर राजनीतिक तौर पर निवेश करना, एक ऐसे व्यक्ति के जरिए जो भविष्य में आपकी पार्टी में आपका साथी हो, आपके संगठन के लिए एक साथी हो, इस रूप में उनको विकसित करने का प्रयास किया। वीरेंद्र बेनीवाल के आचरण से जुड़ी या उनकी व्यवहार जुड़ी बात है कि वो बिल्कुल जाट नेता जरूर हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है, उनका जो स्टाइल ऑफ राजनीति है बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, वो जिस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं उसको कहते हैं लूण करण सर, उसमें नमक है, लेकिन वहाँ ऐसे जब आते हैं तो उनके अंदर एक मिठास, एक माधुर्य है, उनमें एक सौम्यता है, एक शालीनता है। वो राजनीति में आज अपवाद स्वरूप मिलती है, जहाँ टूटते और दरकते रिश्तों का समाज है, उसमें राजनीति और भी कटु और कर्कश है। उसमें जो श्री बेनीवाल है, उन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया है। उनकी सौम्यता, उनकी जो गांधीवादी जो कांग्रेस का आवरण रहा है, जो कांग्रेस जिस तरह से अशोक गहलोत आज भी गांधीवादी चरित्र को और सादगी को पसंद करते हैं, कुछ हद तक वीरेंद्र बेनीवाल भी फॉलोअर्स हैं। अशोक गहलोत जिस राजनीति का मानचित्र बनाते हैं, रेखांकन करते हैं, उसमें वो तस्वीर फिट बैठती है जिसको हम वीरेंद्र बेनीवाल कहते हैं, और वो अपने पिता की विरासत को एक कदम आगे ले जाते हैं। बहुत सारे राजनेताओं के बेटे हैं, उस विरासत को या तो ठप कर देते हैं या उस पर एक दाग लगा देते हैं, लेकिन वीरेंद्र बेनीवाल के लिए यहाँ मुनादी की जा सकती है कि वो अपने पिता की विरासत को थोड़ा आगे ले जाते हुए दिखाई देते हैं। स्वागत है आपका। तो आज प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो गया। शपथ ग्रहण से पहले पीसीसी में नए मंत्रियों और संसदीय सचिवों का अभिनंदन किया गया। तिलक लगाकर महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने नए मंत्रियों और सचिवों को राजभवन के लिए विदा किया। गहलोत मंत्रिमंडल के नए सदस्यों ने कहा कि वो आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर खरा उतरेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने नए मंत्रियों को बधाई दी, तो डॉक्टर चंद्रभान ने भी पुनर्गठन को संतुलित बताया। पिछले 3 सालों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गहलोत मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों के प्रति विश्वास पैदा नहीं हो पाया था। प्रदेश कमेटी में होने वाली बैठकों में साफ तौर पर नजर भी आया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निशाने पर हैं मंत्री। इसी बात को नए मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने भांप लिया और कहा कि वे कार्यकर्ताओं का ध्यान और आमजन की समस्याओं को सर्वोपरि रखेंगे। भी ऐसा विषय जो मेरे सामने आएगा और जो मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाने वाली है, जिसके बारे में मैं अभी के समय तक नहीं जानता हूं, तो मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि चाहे वो कार्यकर्ता हो या आमजन हो, उनकी भावना के अनुरूप नियमों के अंतर्गत होने वाले कार्य को त्वरित गति से किया जाए। जरूर है कि नए मंत्रिमंडल से प्रदेश कांग्रेस को भी मजबूती मिली है।